नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में अलग प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला। कल के दिन बैंक लीड कर रहे थे, लेकिन आज बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी में आपको जो तेजी दिखाई पड़ती है मेनली बिकॉज ऑफ IT स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 15,850 के ऊपर है, 0.26% की तेजी। निफ्टी बैंक 0.01% नीचे फ्लैट ही है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो 0.23% की तेजी दिखाई पड़ती है। एडी रेशियो में आप देख सकते हैं एडवांस के फेवर में मार्केट गया है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एडी रेशियो दिखाई नहीं पड़ता। कमोडिटी सेगमेंट के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल में आधे % की गिरावट है। नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर में हमें अच्छी तेजी दिखाई पड़ती है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें, रुपी वापस हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें, एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, बाकी ज्यादा मूवमेंट फिलहाल आपको ग्लोबल इंडाइसेस में दिखाई नहीं पड़ता। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करें, एफआईआईज ने सेलिंग की है 1303 करोड़ की और डीआईआईज ने बाइंग की है 1335 करोड़ की, तो नेट में 30 करोड़ की खरीदारी दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है शुरुआत में हमें करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एकदम से स्पीड पकड़ी, मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया और लास्ट में कंसोलिडेशन के साथ थोड़ी सी गिरावट हमें दिखाई पड़ती है। डेली कैंडल पर देखेंगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। गिरावट कल की तरह ही कवर होती हुई नजर आई थी, कल की तरह नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली, मार्केट ऊपर गया, लेकिन कल के मुकाबले आज हमें ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिला है, प्राइस रिजेक्शन दिखाई पड़ता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 59 है, अच्छी बात है। 60 के ऊपर जाता है तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल मार्केट ओवरऑल अभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे वैसा एक मूवमेंट मिलेगा। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। माइंडट्री के रिजल्ट्स आए, माइंडट्री के रिजल्ट्स मार्केट को अच्छे लगे, जिसके कारण आईटी स्टॉक्स में एकदम से आपको रैली देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल आईटी सेक्टर आज हमें भागता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल फिलहाल तो मार्केट मैनेज ही हो रहा है, निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है। कल बैंक निफ्टी ऊपर गया था जिसके कारण निफ्टी में तेजी आई थी, लेकिन आज देखिए आज सिचुएशन बदल गई। बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बावजूद निफ्टी 50 थोड़ा सा पॉजिटिव रहा बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। तो जब तक ये जो मेन स्टॉक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे जो मेन कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते, जिनका वेटेज 50% से ज्यादा का है, टॉप 10 कंपनीज, जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे वैसा एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिल सकता है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट हमें 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। एस्टिमेट को मिस कर दिया, लेकिन मैं पर्सनली एस्टिमेट को नहीं मानता हूं। कंपनी ने लार्जेस्ट डील साइन की है, $2.6 बिलियन की, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल इन्फोसिस काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें रिजल्ट्स में भी दिखाई पड़ता है, रिजल्ट्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। लार्ज डील्स यहां पर साइन होती हुई नजर आती है और ये जितनी भी डील साइन होती है कोई 1 महीना 2 महीने की डील नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डील्स होती है। तो कंटिन्यूअसली रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा, कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बात है। माइंडट्री के रिजल्ट्स कल आए थे, उसका रिएक्शन आज देखने को मिला। प्रॉफिट 61% हमें वाईओवाई बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छी बात है, जिसके कारण शेयर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और इसके कारण जो बाकी के मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप के भी हमें भागते हुए नजर आए हैं। JSW एनर्जी अभी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने वाला है टू रेज 5000 करोड़, बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी है, तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बैंक्स है, इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, बड़े फंड को रेज कर रहे हैं, क्योंकि पता है अभी लिक्विडिटी है, अभी फंड रेज हो जाएगा, आगे कोई अनसर्टेनिटी आती है तो यही फंड काम आने वाला है, आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे फेस करने में। जोमेटो का आईपीओ आ चुका है, जैसे कि हम सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा हाइप किया जा रहा है। QIBs ने 0.98 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, NIS ने 0.13 टाइम्स, रिटेल निवेशक ने 2.7 टाइम्स, एम्प्लॉय ने 0.18 टाइम्स और टोटल 1.05 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इतना बड़ा आईपीओ है, एक ही दिन में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के बारे में सोच सकते हैं, अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो पास्ट में देखा है, ये जितने भी बड़े आईपीओ होते हैं 7,000, 8,000
8,000, 9,000, 10,000 करोड़ के, वहां पर लिस्टिंग गेन ज्यादा से ज्यादा 25-30% के चांसेस होते हैं। और उसमें भी अगर सेंटिमेंट थोड़ा सा भी खराब हो गया तो ये लिस्टिंग गेन्स 30% से गिरकर डायरेक्टली 20%, 10% और माइनस भी कई बार हो जाता है। जोमेटो भी आपने देखा होगा कि जैसे ये आईपीओ की शुरुआत हुई थी, जब ये शुरुआत हुई थी कि आईपीओ आने वाला है, तब इसका लिस्टिंग गेन तकरीबन ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होकर ये अभी फिलहाल 10%, 15% के आसपास चल रहा है। तो सेंटिमेंट खराब होता है तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पर माइनस में भी दिखाई पड़ सकते हैं। गेन्स भूल जाइए, आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कई बार ये जो बड़े आईपीओ होते हैं वहां पर मैं लिस्टिंग गेन के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो फिलहाल जोमेटो का जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा महंगा दिखाई पड़ता है। फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑफकोर्स इनका जो मॉडल है बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, रेवेन्यू मॉडल बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो रहा है, रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। और मेरा मानना है कि एज अ रिटेल निवेशक हमें कभी भी सपनों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कई कंपनीज आपको मिलेगी जो कि आपको सपने बेचेगी कि ये हमारा सपना है, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। उसमें से 100 में से 5 कंपनी सक्सेसफुल होती है, मल्टी बैगर बनती है, लेकिन हमारे चांस प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम उसी 5 कंपनी में निवेश करने वाले। इसलिए पर्सनली जब तक कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना प्रेफर नहीं करता। ये मेरा व्यू पॉइंट है। आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।